वेलकम बच्चों। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक कहानी है मशहूर कहानीकार सुदर्शन की, जिसकी पहली कहानी थी हार की जीत। सुदर्शन जो है वह वास्तविक नाम बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, में सन 1895 में हुआ था और उन्होंने उर्दू में अपनी शिक्षा प्रारंभ की और उर्दू से लिखते हुए उन्होंने हिंदी में पहली कहानी हार की जीत लिखी। आज जो हम कहानी आपको प्रस्तुत करने वाले हैं वह है बात अठन्नी की, जिसमें न्याय व्यवस्था और कार्यपालिका पर एक प्रहार करते हुए करारा व्यंग प्रस्तुत है। बात अठन्नी की, बात अठन्नी की, बात अठन्नी की। रसीला जो है इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए का वेतन था। गांव में उनके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर बाबू से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा अंदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगन। रसीला ने रमजान का हठ देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर में बच्चे बीमार है, रुपया नहीं है, घर से खत आया है तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला को हथेली पर रख दिए। रसीला ने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला ने के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाए, आप समझे आपने मेरा काम मुक्त किया है। रसीला समझ गया
कि भीतर रिश्वत की बात चल रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो इसके भी गुरु है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई के कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मैंने हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी कुछ रकम जुड़ जाता। इतने में इंजीनियर साहब ने उससे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज तो उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक गए। वह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है। हुजूर, झूठ कहूं तो? रसीला ने सब भी अपनी बात पूरी भी न की थी कि रंजन बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार हमका माफी दे दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आंख बरसने लगा। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो वह कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उनकी आंखें खुल गई। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, एक बार माफ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय की नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली बड़े बड़े अपराधी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। कभी जजों के घर से नोटों की बोरियां मिल रही है तो कभी नोटें जले हुए मिल रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे तो अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरियों में काल कोठरी में अपना दिन काट रहा था और अपने इस कार्य पर कोस रहा था कि ये दुनिया कितनी जालिम है।
कि एक अठन्नी के चुराने पर, एक अठन्नी का के अपराध में उनको 6 महीने की जेल हो जाती है, लेकिन नोटों के बंडल और नोटों के जल जाने पर, करोड़ों लेके विदेश भाग जाने पर कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा इस वर्तमान के न्यायिक प्रणाली पर यह एक व्यंग्यात्मक कहानी जो है सुदर्शन की कितनी मार्मिक है, और इसमें कहानी के कथानक का चरित्र चित्रण कितना मार्मिक है, आप अगले एपिसोड में देखेंगे। बोलो जय हिंद।